वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। चीनी सदर ने ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान के सालसी के किरदार की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली शियांग से मुलाकात। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार भी शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी हमारी खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। सी पैक ने पाकिस्तान की समाजी इक़्तिसादी तरक्की में इनकलाबी किरदार अदा किया। मुलाकात में करीबी राब्ता बरकरार रखने और तयशुदा मनसूबों पर अमल दरामद तेज करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इक़्तिसादी ताउन में वसअत के लिए वफाहमती याददाश्तों मुआहदों पर दस्तखत करने की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली शियांग तकरीब में शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने तानमन स्क्वायर पर अवामी हीरोज की यादगार पर हाजिरी फूल रखकर खराज अकीदत पेश किया। दोनों मुल्कों के तराने भी बजाए गए। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान सालिसी में मुखलिसाना किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरानी और अमेरिकी क़यादत के दरमियान राब्तों में कलीदी किरदार है। चीजें दुरुस्त सम्त में आगे बढ़ रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीन में गुफ्तगू, कहा इस वक्त तारीख की निहायत अहम मोड़ पर खड़े हैं। खलीजी खित्ते में बहरान मौजूद है। पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हिमायत पर चीनी क़यादत के शुक्रगुजार हैं। हम सदर शी जिनपिंग के 4 निकाती एजेंडे की भरपूर तायीद करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एजाज में चीन के अजीम अवामी हॉल में इस्तकबालिया तकरीब। चीनी हम मनसब ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफहा, खैर सगाली के जज्बात का इजहार। चीन की मुसल्लह फौज के चाक चौबंद दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफ्द का तारुफ कराया। वफूद की सतह पर मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ की। कहा, चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने, दोस्ती और ताउन को फरोग देने के लिए पुरअज़्म है। बाहमी दिलचस्पी के तमाम उमूर पर बातचीत के लिए तैयार हैं। एक फ्रेमवर्क पर पहुंच चुके, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता अमेरिका ईरान मुआहिदा बिल्कुल करीब है। जौहरी मामले पर नहीं, जंग के खात्मे पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, अमेरिका के साथ मुमकिना मुआहिदे में आबनाए हुर्मुज का इंतजाम शामिल नहीं। हम आबनाए हुर्मुज से टोल टैक्स लेने पर इसरार नहीं करते, लेकिन सर्विसेज के लिए फीस लेना मामूल की बात है। इस्माइल बकाई ने कहा, हमारे पास ट्रंप की धमकियों का जवाब देने से ज्यादा अहम काम है। ट्वीट्स का जवाब देने लग गए तो अहम मामलात पर तवज्जो नहीं दे सकेंगे। ईरान के साथ मुआहदे पर काम जारी है। मुमकिन है इस हवाले से आज कोई खबर मिल जाए। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं, सदर ट्रंप को जल्दी नहीं, वो कोई बुरा मुआहदा नहीं करेंगे। ईरान जौहरी मामले पर हकीकी, अहम और वक्त की हद के साथ मुज़ाकरात में शामिल होगा। आबना हुर्मुज खुलवाने और दोबारा बहाल करने से मुताल्लिक हमारे पास मजबूत तजवीज है, जिसे खलीजी मुल्कों की भरपूर हिमायत हासिल है। ईरान के साथ अमेरिका का मुआहिदा न किसी ने देखा, न किसी को मालूम है कि वो है क्या। इस पर अभी मुकम्मल तौर पर मुज़ाकरात भी नहीं हुए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, अगर मैं ईरान के साथ कोई मुआहिदा करता हूं तो वो एक अच्छा और मुनासिब मुआहिदा होगा, इस तरह का नहीं जैसा ओबामा ने किया। हतमी मुआहिदे, तस्दीक और दस्तखत तक ईरान पर पाबंदियां और मुहासरा पूरी कुव्वत से बरकरार रहेगा। ईरान को समझता होगा वो किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ताउन और हिमायत पर मशरिक़ वस्ता के तमाम मुल्कों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मशरिक़ वस्ता के ममालिक का बाहमी ताउन तारीखी अब्राहम एकॉर्ड में शमूलियत से मजीद मजबूत होगा। शायद मुस्तकबिल में ईरान भी इब्राहिमी मुआहिदे का हिस्सा बनना पसंद करे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सालिसी किरदार का आलमी सतह पर एतराफ। सीबीएस न्यूज का कहना है, फील्ड मार्शल के तेहरान दौरे ने मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुंचाने में कलीदी किरदार अदा किया। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल में खलीजी मुल्कों
और लेबनान जंग का हिस्सा है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान ही मुसव्वदे को हतमी शक्ल में लाने में कामयाब हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान से वापसी पर मुजव्वजा मुसव्वदा ईरानी और अमरीकी क़यादत को भेजा गया है। सीबीएस न्यूज ने वाज़ेह कर दिया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमरीका और ईरान दोनों का एतमाद हासिल है। तेहरान और वाशिंगटन में गुफ्तगू का दरवाजा खुला है तो उसे बंद नहीं होना चाहिए। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है, अमरीका और ईरान के दरमियान सुलह और अमन की खातिर हर मुमकिन किरदार अदा करने के लिए तैयार है। ईरान जंग को शुरू नहीं होना चाहिए था, जारी रहने की भी कोई दलील नहीं। बहरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ और अशिया की तरसील का निज़ाम यकीनी बनाया जाना चाहिए। ईरान और अमरीका के दरमियान मुमकिना मुआहदे की खबरों के बाद बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 5% से जायद गिर गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 5.49% कमी, $97.85 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास 5.64% कम होकर $91.14 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू अपार्टमेंट मालिकान को बेदखल करने से रोक दिया। सब लीज होल्डर अपार्टमेंट मालिकान की इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने की। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास से रिमार्क्स ये मुकम्मल केस बाद में सुनेंगे। स्टे की हद तक दरख्वास्त आज देखती है। जिस ऑर्डर को चैलेंज किया उसके मुताबिक भी उनका राइट तो मौजूद है। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के मुकदमात की समाअत वीडियो लिंक पर कराई जाए। जेल हुक्काम ने मुल्जिमा को 18 मुकदमात में वीडियो लिंक पर पेश करने की इजाजत मांगी। जेल हुक्काम ने मुल्जिमा की पेशी को आम आवाम के लिए भी खतरा करार दे दिया। रिपोर्ट की कॉपी ARY न्यूज ने हासिल कर ली, जिसमें कहा गया है, अनमोल हाई प्रोफाइल मुल्जिमा है, सिटी कोर्ट में पेश करना सिक्योरिटी रिस्क है। मुल्जिमा को वुमेन सेंट्रल जेल से वीडियो लिंक पेश करने की इजाजत दी जाए। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के खिलाफ मुकदमात में पुलिस की नाकिस तफ्तीश, अदालत में जमा पुलिस रिपोर्ट में गफलत और नाकिस तफ्तीश के शवाहिद खुलकर सामने आ गए। पुलिस ने 12 मई को मुल्जिमा अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी गार्डन के फ्लैट नंबर 306 से जाहिर की। 16 मई को गिरफ्तार 2 साथियों जीशान और सुहेल की गिरफ्तारी भी उसी फ्लैट से जाहिर की गई। रिपोर्ट में मुल्जिमा और दीगर मुल्जिमान से मुनशियात की बरामदगी भी एक जैसी बताई। पुलिस ने मुल्जिमा से जो मुनशियात बरामद की वही मुनशियात 4 रोज बाद साथियों पर भी डाल दी। पुलिस की जानिब से पेश करदा रिपोर्ट को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया है। ईद उल अजहा पर सुथरा पंजाब के फील्ड वर्कर्स की छुट्टियां मुअत्तल कर दी। सफाई और सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की सूबाई वजीर बिलाल यासीन के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा मुसाफिरों से इजाफी किराया न लिया जाए, इजाफी किराया लेने पर कार्रवाई होगी। ईद पर हुल्लड़बाजी और बंद व्हीलिंग की इजाजत नहीं है। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन का कहना था, ईद के दौरान पानी की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। शहरियों को आलाइशों के लिए घर घर बैग पहुंचाए जाएंगे। कराची करबला का मंजर पेश कर रहा है। लोगों के घरों में पीने का पानी नहीं है। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा 2 दिन से अपने घर पानी डलवाने के लिए टैंकर ढूंढ रहा हूं। ईद में 2 दिन रह गए, हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, ऑपोजिशन के दोस्त पानी पर सियासत न करें। वजीर बल्दियात नासिर शाह बोले, पानी के मसले पर काम जारी है। सिंध असम्बली इजलास में अरकान की हुल्लड़बाजी, हुकूमत और ऑपोजिशन अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला, इल्जामात की बौछार, शोर शराबा। इमदाद पताफी ने ऑपोजिशन पर ब्लैकमेलिंग का इल्जाम लगाया। सिंध हुकूमत ने शाहराह भुट्टो का ईद पर तोहफा दिया है। ये आवाम के लिए है, सिर्फ पीपल्स पार्टी के लोगों के लिए नहीं।
वजीर इत्तला सिंध शरजील मेमन कहते हैं कुछ जमातों ने शाहराह भुट्टो पर सियासत करने की कोशिश की, उनकी सियासत हमेशा नाकाम रही है। अब आपको खोखले नारों और इंतशार की जरूरत नहीं, ऐसे माहौल में नफरत और तकसीम की बातें न की जाए। पीपल्स पार्टी आवाम को जो ख्वाब दिखाती है वो शर्मिंदा ताबीर होता है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का मलीर में पिपरीता गुलशन हदीद वाटर सप्लाई स्कीम के इफ्तिताह के मौके पर खिताब, कहा मुनाफिकीन तनकीद करते रहे लेकिन हमने काम करके दिखा दिया। फारूक सत्तार मेरे बड़े हैं, जब मैं छोटा था तो वो मेयर थे, आज मैं मेयर बन गया, लेकिन उनकी ख्वाहिशात खत्म नहीं हो रही। बिलावल भुट्टो ने कराची से जलाओ घेराव खत्म कराया, सिर्फ लोगों की जलन बाकी है। वजीर आला सिंध की जेर सदारत रेबीज से बचाव से मुतालिक इजलास, सूबे में ग्रैंड एंटी रेबीज मुहिम शुरू करने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा रेबीज खतरनाक मगर काबिल तदारुक बीमारी है, अवामी शऊर ही रेबीज के खिलाफ हमारा सबसे मजबूत दिफा है। वजीर सेहत अजरा पिचोहू ने बताया सूबे में मजीद 11 रेबीज कंट्रोल मराकज जल्द फाल किए जाएंगे। क्वेटा में चवन फाटक के करीब धमाके से नुकसानात के जायजे के लिए कमेटी कायम, जायदाद और गाड़ियों को पहुंचने वाले नुकसानात का तखमीना लगाएगी। गुज़श्ता रोज वाक़े में एफसी के 3 जवानों समेत 14 अफराद शहीद हुए, खवातीन और बच्चे भी जख्मी हुए। स्वात एक्सप्रेस वे पर वैन और बस में तसादुम, 17 अफराद जाम बहक, 7 जख्मी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा वैन ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया। लाशों और जख्मियों को मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मनासिक हज का आगाज, आज़मीन हज मिना पहुंच गए। मिना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद। आज़मीन कल नमाज फजर अदा करके हज के रुकन आजम वकूफ अरफा के लिए मैदान अरफात पहुंचेंगे और खुतबा हज सुनेंगे। जोहर और असर की नमाज कसर के साथ अदा करेंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज अरफात से मुजदलफा रवाना होंगे। रात खुले आसमान तले मुजदलफा में गुजारेंगे। मगरिब इशा की नमाजें यकजा करके अदा करेंगे और रमी के लिए कनकरियां चुनेंगे। 10 जुल्हज्जा की सुबह जुमरात में बड़े शैतान को कनकरियां मारने के बाद कुर्बानी करके बाल कटवाएंगे और एहराम खोल देंगे। मक्का मुकर्रमा में शदीद गर्मी, दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। ईद कुर्बान में सिर्फ 2 रोज बाकी, मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी में तेजी। कराची की मवेशी मंडियों में व्यापारी मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। घरों पर लाए गए जानवरों की खातिर नदारत जारी, बच्चे हो या बड़े सब कुर्बानी के जानवरों को खिला पिला रहे हैं और सजा सवार रहे हैं। एक तरफ जानवरों की खरीदारी, दूसरी तरफ कुर्बानी के जानवरों की कटाई की तैयारी। ईद कुर्बान करीब आते ही छुरियां बोगदे तेज करने वालों का कारोबार चमक उठा। लाहौर और कराची के सांगरों को सर खुजाने की फुर्सत नहीं और काड़ा में भी शहरी छुरियों की धार तेज कराने पहुंच गए। बहरीन में ईरानी पासदाराने इनकलाब से ताउन के इल्जाम में 11 अफराद को कैद की सजाएं। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक इन अफराद पर बहरीन के खिलाफ शिद्दत पसंदाना कार्रवाइयों के लिए पासदाराने इनकलाब से ताउन का इल्जाम था। अदालत ने 9 अफराद को उम्र कैद और 2 मुल्जिमान को 3 साल कैद की सजा सुनाई है। और सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और परवेज मलिक फिल्म्स की पेशकश फिल्म लव द सॉन्ग की लाहौर में प्रेस मीट। प्रोड्यूसर और फिल्म की कास्ट ईद उल अजहा पर रिलीज होने वाली फिल्म की कामयाबी के लिए पुरुमीद। फिल्म के हीरो फरहान सईद ने कहा एक्शन, रोमांस और कॉमेडी से भरपूर फिल्म शायकीन के मयार पर पूरा उतरेगी। अदाकारा ममिया शाह ने कहा अपना किरदार बखूबी निभाया है, उम्मीद है लोगों को जरूर पसंद आएगा। फिल्म प्रोड्यूसर का कहना था फिल्म ईद की मुनासबत से बनाई गई है।